नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस भयानक पॉडकास्ट में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी पॉडकास्ट में आपको रियल हॉरर कहानियाँ सुनाते हैं। यदि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो साथियों, आज की कहानी हम एक ट्रक ड्राइवर के आप बीती के बारे में लेकर आए हैं। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, तो इस डरावनी सफर के लिए आप हो जाए तैयार। तो आइए शुरू करते हैं। यह कहानी आज से करीब 10 साल पहले की है, जब मैं गुजरात के हडोल से अंबाजी होकर कोटा राजस्थान में अपनी नाइट शिफ्ट की नौकरी किया करता था। मेरी गाड़ी गुजरात हडोल से ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों को लाद कर उसे राजस्थान कोटा में एक ग्रेनाइट की फिनिशिंग कंपनी के वहाँ अनलोड करना होता था। हमारी ड्यूटी हमेशा रात को होती थी। रात की करीब 8 बजे के आसपास मैं और मेरा एक दोस्त, जिसका नाम था विशाल, वो भी एक मेरी तरह ट्रक ड्राइवर था। हमारी एक ही कंपनी में नौकरी थी, तो इसी वजह से हम दोनों रात को खाना खाकर दोनों एक साथ ही ट्रक लेकर निकल पड़ते थे और रास्ते में साथ ही दोनों चाय नाश्ते के लिए भी रुका करते थे और दोनों साथ ही में कोटा भी पहुंचा करते थे। लेकिन एक बार की बात है, उस दिन विशाल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो ड्यूटी पर न आ पाया। उस दिन मुझे अकेले को ही जाना था, तो मैं यह सोचकर थोड़ा जल्दी खाना खाकर 7:30 के आसपास गाड़ी लेके निकल, क्योंकि मुझे पता था ज़्यादा देर करना अच्छा नहीं है। और रोज की तरह मैं अपने सफ़र के लिए निकल पड़ा। मैंने अपने कैबिन में लगे म्यूजिक सिस्टम पर अपने पसंदीदा पुराने गाने बजाने शुरू कर दिए और मस्त मज़े लेता हुआ रात की सुनसान सड़कों पर हवा से बातें करता हुआ मेरी ट्रक जा रही थी। मेरे ट्रक लेकर निकलने के करीब 2 घंटे हो चुके थे। अब मैं अंबाजी पहुंच गया था। हर रोज की तरह वहाँ मैं आज भी चाय पीने के लिए चाय के ठेले पर उतरा। जैसे ही मैं वहाँ पर बैठा तो ठेले वाले अंकल, जिनका नाम था जेठा काका, वह तुरंत मुस्कुराते हुए बोले, आज तुम्हारा दोस्त विशाल नहीं आया? जी अंकल, मैंने कहा। उसकी आज तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से वो आज नहीं आ पाया। ऐसा कहकर काका ने मुझे चाय दे दी। मैं भी वह बड़ी बाल्टी से मुंह हाथ धोकर चाय पीने लगा। चाय भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, एकदम कड़क मसालेदार, जिसे पीकर हमारे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा दौड़ पड़ती थी। और चाय पीकर फ्रेश होने के बाद मैंने अपना सफ़र फिर से शुरू किया। मैं अपने ट्रक के कैबिन में बैठकर गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर दिया और अपनी सफ़र की ओर निकल पड़ा। मुझे करीबन अभी 3 घंटों का सफ़र तय करना और अब मैं सीधा कोटा पहुंचकर ही रुकने वाला था। मैं बड़े मज़े से अपने ट्रक को चलाते हुए तेज रफ्तार से जा रहा था। करीब 1-1.5 घंटा हुआ होगा और कोटा पहुंचने में मुझे अभी आधे से 1 घंटे तक का टाइम लगना था। तभी अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ मानो जिसे किसी ने मेरे ट्रक के पिछवाड़े पर कोई टक्कर मार दी हो। मैंने आवाज़ सुनकर तुरंत ही ट्रक की ब्रेक लगाई और ट्रक को रोड की साइड पर लगाया। मैंने अपने मोबाइल को फट से निकाला, उसकी फ्लैशलाइट ऑन की और
धीरे से ट्रक का दरवाज़ा खोलते हुए मैं नीचे उतरा। आसपास काफ़ी अंधेरा था और पास में ही बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। सड़क भी एकदम सुनसान थी क्योंकि रात के 12:30 बज गए थे। तभी मैं फ्लैश लाइट ऑन कर ट्रक के आसपास देखने लगा। मुझे और कोई गाड़ी या कोई कार तो दिखाई नहीं दी, लेकिन मैं जब ट्रेलर के पीछे देखा तो ट्रेलर की बॉडी पर एक बड़ा सा डेंट पड़ गया था और उसकी चेसिस पूरी तरह से मुड़ गई थी, यानी कि बेंड हो गई थी। और ट्रक के दाहिने साइड वाले दोनों टायर फट गए। ये सब देखकर मैं बहुत ही हैरत में पड़ गया। सोचने लगा, यहाँ पर तो ना ही कोई गाड़ी पीछे से टकराई है, ना ही कोई बड़ा पत्थर टकराया और ना ही कोई गाड़ी सामने से आई, तो फिर अचानक से ये दोनों टायर कैसे फट गए? मुझे इसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और रात का सन्नाटा भी उतना था जिसकी वजह से मैं डरने लग गया था। मेरी तो उसे देखकर आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे लगा कि अब ज़्यादा वक्त मुझे बाहर खड़ा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जंगल के होने की वजह से यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा बहुत है। जंगल में से भी खूंखार भेड़ियों की रोने की आवाज़ें आ रही थी। तभी मैं फटाक से अपने कैबिन का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर बैठ गया। अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि ट्रक के दोनों टायर फट चुके थे। हालांकि एक टायर में पंचर होता तो मैं स्पेयर व्हील से चेंज कर काम चला लेता, लेकिन दोनों टायर फट चुके थे। इसी वजह से मैंने कोटा में रहते हुए अपने एक दोस्त को तुरंत फ़ोन लगाया। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए पहली बार तो मेरे दोस्त ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद दूसरी बार ट्राई करने पर उसने मेरी फ़ोन उठाई। मैंने जैसे उसको बताया, उसे लगा कि मैं ये मजाक कर रहा हूँ। उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, तो मैंने उसे अपनी एक सेल्फी खींचकर उसे व्हाट्सएप पर सेंड की। जैसे ही उसने वो फोटो देखी, उसने तुरंत मुझे कॉल पर बताया कि तुम वहाँ से नीचे मत उतरना और तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आता हूँ। कहकर उसने फ़ोन काट दी। मैं बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा, क्योंकि उसके पास कार थी और कार ट्रक से ज़्यादा तेज़ भागती है और कोटा से मेरे तक आने में करीब उसको 35 से 40 मिनट का समय लगने वाला था। तो मैं ट्रक में बैठे बैठे उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी अचानक से एक कार आई और साइड में रुकी। मुझे पता चल गया कि ये मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त आ गया। उसने मुझे कहा, चलो तुम फटाफट से नीचे उतरो और कार में बैठ जाओ। मैं उतरा और तेजी से कार की तरफ चलने लगा, लेकिन चलते चलते मैंने उससे कहा कि यार कम से कम मेरी गाड़ी की हालत तो देख लेता। दोस्त ने बताया कि गाड़ी की हालत कल सुबह देखेंगे, अभी तुम्हारी हालत ठीक करनी है। ऐसा कहकर हम दोनों कार लेकर वहाँ से निकल गए और दोस्त के घर हम कोटा पर पहुँच चुके थे। वहाँ हमने थोड़ी सी बातें की और सो गए। जब हम सुबह उठे तो वहाँ से चाय नाश्ता करके हम एक और एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील लेकर वहाँ से निकल गए, क्योंकि एक ट्रक में पड़ा था और दूसरा, ऐसे करके हम ट्रक के दोनों पहिए बदलने वाले थे और ट्रक को ठीक करके वापस कोटा लेकर आने वाले थे। तो हम निकल पड़ते हैं और जैसे ही हम ट्रक के पास पहुंचे, हमने गाड़ी को साइड में लगाया और वहां जाकर हमने जो देखा उसे देखकर हम दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हमने वहां जाकर देखा तो मेरा ट्रक पूरी तरह से सही सलामत था। ना ही उस पर एक भी खरोच थी और ना ही उस टायर फटे हुए थे। हम दोनों काफी हैरान हो गए
हमें समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हुआ कैसे। उसके बाद मेरे दोस्त ने सुबह मुझे बताया कि तुमने जो मुझे सेल्फी भेजी थी वो सेल्फी अब तुम एक बार देखो। जैसे मैंने उस सेल्फी को देखा मैं हैरत में पड़ गया और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि उस सेल्फी में कैबिन के अंदर मैं अकेला नहीं था। मेरी बाजू वाली सीट पर एक औरत जिसके चेहरे पर काले घने बाल बिखरे हुए थे वो मेरे बगल की सीट पर बैठी हुई दिखाई दी। मैं डर से कांपने लग गया। मुझे लगा कि अच्छा हुआ भगवान का कि मुझे बचा लिया। मैंने अपने दोस्त को भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो आत्मा मेरे पास होने के बावजूद मेरा बाल भी बांका न कर पाई, क्योंकि मैंने गले में बजरंग बली का एक धागा पहन रखा था। उसी वजह से मेरी जान आज बच गई। ऐसा कहकर मैंने मेरे दोस्त का भी शुक्रिया अदा किया और भगवान का भी, और हम दोनों वो उसकी गाड़ी लेके चल निकला और मैं अपना ट्रक लेके वहाँ से निकल गया। उसके बाद आज 10 साल हो गए, लेकिन मैंने कभी ट्रक चलाया और ना ही कभी वहाँ से गुजरा। उसके बाद से मैं अपने गांव में आज तक खेती का काम कर रहा हूँ। ये कहानी मेरी सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।